हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल अबाउट एलिवेटर्स में। आज हम बात करेंगे कि हमें लिफ्ट कैसे खरीदनी चाहिए। लिफ्ट आज के दौर में बिल्डिंग्स का एक आवश्यक हिस्सा बन गई है, खासकर जब बिल्डिंग्स में फ्लोर्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर भी देखा जाए तो बहुत से लोगों को लिफ्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि लिफ्ट कैसे खरीदी जाती है? यह एक सामान्य समस्या है क्योंकि बहुत से लोगों को लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता। लोग समझ ही नहीं पाते कि उनकी बिल्डिंग की आवश्यकता के हिसाब से कौन सी लिफ्ट लगानी चाहिए, लिफ्ट का बजट कितना होना चाहिए, उनके लिए सर्वोत्तम मूल्य क्या है, वैसे ही कौन सी बिल्डिंग के लिए कौन सी लिफ्ट चुने, ये भी लोग समझ नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको लिफ्ट खरीदनी चाहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए लिफ्ट का चुनाव किया जाए, वो भी सही कीमत पर। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे आगामी वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो लिफ्ट खरीदते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी जरूरत को समझना। आप किस तरह की बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं? वो बिल्डिंग कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है या फिर बंगलो है? यदि आप कमर्शियल लिफ्ट खरीद रहे हैं तो आपको लिफ्ट के कैपेसिटी और सर्विस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वही अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको अवेलेबल स्पेस को और सर्विस को प्रायोरिटी देनी होगी। और अगर प्राइवेट बंगलो या विला है तो आपको डिजाइन, साइज और कम से कम स्पेस में फिट होने वाली लिफ्ट लेनी होगी। ये सब चीजें डिसाइड होने के बाद आप आगे के बारे में सोचें। सबसे महत्वपूर्ण है कि लिफ्ट के मैकेनिज्म को समझना। लिफ्ट एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट से बनी हुई एक मशीन है जो सुरक्षित रूप से ऊपर नीचे जाने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें विभिन्न पार्ट्स होते हैं जिनके हिसाब से लिफ्ट की कीमत निर्धारित होती है। जैसे कि पार्ट्स की कीमत वैसी ही लिफ्ट कीमत। मार्केट में कई लिफ्ट कंपनियां हैं जो सभी अच्छे प्रोडक्ट प्रदान करने का दावा करती हैं ताकि वो अपना नाम बना सके। लेकिन आपको लिफ्ट क्या होती है ये समझना आवश्यक है ताकि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। अगर आपको लिफ्ट के ब्रांड की जानकारी चाहिए तो हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के ऊपर मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लिफ्ट के इन पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं जिससे आपको सही फैसला करने में सहायता मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एलिवेटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं। लिफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मोटर। मोटर ही लिफ्ट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाता है। ये लिफ्ट का सबसे महंगा पार्ट होता है। मोटर के बाद कंट्रोलर बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसे आप लिफ्ट का हॉट भी कह सकते हैं। एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये भी लिफ्ट के महंगे पार्ट्स में से एक है। आज के समय में सभी लिफ्ट के दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं। कई सारे कंपनियों ने मैनुअल डोर्स बनाना रोक दिया है। ऑटोमेटिक डोर्स का भी लिफ्ट के कॉस्ट में अच्छा खासा योगदान होता है। साथ ही लिफ्ट की स्मूथली चलाने के लिए गाइड रेल्स होती है जिसकी वजह से लिफ्ट स्टेबल होकर चलती है। ये पूरी तरह स्टील से बनी होती है। और लिफ्ट के रोप्स जिस पर लिफ्ट लटकी हुई होती है, इन रोप्स पे लटक के ही लिफ्ट ऊपर नीचे होती है। रोप्स की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिफ्ट की केबिन जो सबको दिखती है, सब चाहते हैं कि उनकी लिफ्ट केबिन अच्छी दिखे। तो दिखने में जितनी अच्छी लिफ्ट की केबिन उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत होती है। ज्यादातर लोग अलग अलग लिफ्ट कंपनियों से क्वोटेशन लेते और कम क्वोटेशन वाली कंपनी को ऑर्डर देते हैं, जो कि सही नहीं है। आप एक अच्छी लिफ्ट तभी चूज कर सकते हैं जब आप लिफ्ट के स्पेसिफिकेशंस को समझे। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि लिफ्ट का टाइप क्या है, वो मशीन रूम वाली लिफ्ट है या मशीन रूम लेस लिफ्ट है। आजकल मशीन रूम लेस लिफ्ट्स का चलन ज्यादा है क्योंकि यह आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाता है और इससे बिल्डिंग का एलिवेशन डिस्टर्ब नहीं होता। आप जरूर डिसाइड करें कि लिफ्ट की पैसेंजर कैपेसिटी कितनी हो। कैपेसिटी आपकी बिल्डिंग के जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए। आई स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक पैसेंजर के लिए 68 किलोग्राम वेट पकड़ा जाता है। इसके बाद आपको सोचना चाहिए स्पीड के बारे में। आजकल हम सबको फास्ट चीजों की आदत सी हो गई है। अगर 5 से 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग है तो 1 एमपीएस की लिफ्ट की मांग जरूर रखें। पहले ही डिसाइड करें कि लिफ्ट के पैनल में फ्लो के नाम क्या होंगे।
जैसे कि पहला फ्लोर ग्राउंड होगा या पार्किंग होगा, ग्राउंड होगा तो जी या पार्किंग होगा तो पी और टेरेस के लिए टी रहेगा। लिफ्ट में केबिन का साइज भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कैपेसिटी एक जैसी होने के बाद भी लिफ्ट का साइज कम ज्यादा रह सकते हैं। लिफ्ट के साइज का चार्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही लिफ्ट के डोर का ओपनिंग भी कम से कम 700 mm या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 8 पैसेंजर या उससे बड़ी हो तो यह 800 mm या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लिफ्ट के अंदर और बाहर के बटन्स और डिस्प्ले स्क्रीन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। जिस भी कंपनी से आप लिफ्ट ले रहे हो उनसे इसके बारे में पूछे। रेड डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ बटन एक अच्छा और इकोनॉमिकल ऑप्शन है। जब ये सब आप चेक कर ले तो लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छी तरह से चेक कर ले। उसमें दिए हुए स्पेसिफिकेशंस आपके हिसाब से हो, पेमेंट टर्म्स भी आपने चेक कर लिए हो और आपको सारी लीगल चीजें समझ गई हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट में गलत चीजें डालकर आपको फंसा सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ परेशानी है तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से फिर बात कर ले। वैसे अगर आपको लिफ्ट फाइनल करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजों के लिए सहायता की जरूरत हो तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत ही रीजनेबल चार्जेस पर यह सहायता उपलब्ध करवाती है। इसके लिए आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करें। आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, लिफ्ट लेते समय ही AMC का रेट निश्चित कर ले, यह आपके आगे आने वाले AMC के खर्च को थोड़ा बचा सकता है। अब तक तो आप लिफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। चलिए आपको एलिवेटर के प्राइस की जानकारी देते हैं। एलिवेटर इंडस्ट्री में 3 तरह की कंपनियां होती है। पहले तो होती है लोकल कंपनियां जो ज्यादातर एक शहर में काम करती है और पार्ट्स असेंबल करके लिफ्ट लगाती है। फिर होती है हमारे इंडियन ब्रांड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और भारत में ज्यादातर बड़े शहरों में काम करते हैं, इनकी सर्विस भी अच्छी होती है। और होती है मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया में ज्यादातर जगह काम करती है और इनका प्रोडक्ट और सर्विस दोनों अच्छी होती है। अब चलिए देखते हैं इनमें किसकी कीमत कितनी होती है। जो चार्ट आप देख रहे हो ज्यादातर इसके आसपास ही आपके लिफ्ट की प्राइस होनी चाहिए। वैसे तो लिफ्ट की प्राइस कुछ अन्य चीजों पर भी डिपेंड होती है, पर ये लिस्ट हम आपके रेफरेंस के लिए दे रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। हम एलिवेटर पर डिटेल वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे साथ बने रहे। अगर आपके कोई जान पहचान वाले लिफ्ट लेने का सोच रहे हो तो ये उन तक जरूर भेजें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।